तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास महात्म कथा का अध्याय तीसरा। पिछली दो वीडियो में मैंने आपको कार्तिक मास महात्म कथा का अध्याय दूसरा और पहला बताया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके वह पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों से श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुम्हें बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर जरूर दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराजा वेन के पुत्र राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद के प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने कहा, कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोक में त्राहि त्राहि मच गई। उस शाकासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उसे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेर पर्वत की गुफाओं के बहुत दिनों तक छुपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चित होकर सुमेर पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कई दिव्य शक्तियां आवश्यक हैं जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस नियम पर पहुंचे कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इससे वेद छीन ले जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। विचार रखकर शंखसुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शिवर ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गया। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर के निराश होकर वापिस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी की पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि भी वारंवार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवता सहित ब्रह्मा जी और अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलकरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्रहीन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेगा, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो प्रातः आधर्न आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए थे, वो अनंत गुणों वाली होकर अपना कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी ला देता हूँ। आज के मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में
विश्राम किया करूँगा। जब मैं मस्तक का रूप धारण करके जल में जाता हूँ, तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करता है, वे यह सब यज्ञ के अभूत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेता है। हे देवनंद, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र पुत्री आदि देता रहना और उनके सभी आपत्तियों की रक्षा करना है। धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन्य धान की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले मनुष्य मेरे रूप धारण करके जीवन मृत्यु हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों की ही पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा साधिव्य प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों के कारण से जो फल मिलता है, वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अंत प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक मास और एकादशी की कथा सुनते हुए उत्पन्न नियमों का पालन पोषण करना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास महात्म कथा का अध्याय 4। धन्यवाद।